है कि अगर उसमें इम्प्यूरिटीज है तो कितने अमाउंट में। इज दैट क्वालिटेटिव इम्प्यूरिटीज है, और अगर उसमें सिंपल सॉल्यूशन। गाइस एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको जो अपना प्रीवियस वीडियो था वो इम्प्यूरिटीज पे था। तो इम्प्यूरिटीज तो अपन ने चेक कर लिया था कि इम्प्यूरिटीज आ गई हैं किसी सब्सटेंस के अंदर। अब उन इम्प्यूरिटीज को उनको एग्जिट कैसे किया जाए। अगर एग्जिट कराना है उन इम्प्यूरिटीज को तो सबसे पहले अपन किस में जाएंगे, लिमिट टेस्ट। ये लिमिट टेस्ट ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिसमें इम्प्यूरिटीज आ चुकी हैं। तो उन इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे अपन, लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट होते क्या हैं, तो लिमिट टेस्ट आर दोज एजेंट विच आर यूज्ड टू चेक द इम्प्यूरिटीज। ऐसे टेस्ट या ऐसे एजेंट कहलाएंगे जिनको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए। यदि किसी सब्सटेंस के अंदर इम्प्यूरिटीज आ गई हैं तो उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को लिमिट टेस्ट की सहायता लेनी पड़ेगी। बट लिमिट टेस्ट होते क्या हैं, ये अकॉर्डिंग टू आईपी, बीपी, यूएसपी के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। तो अपन जनरली बात करेंगे इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही अपन लिमिट टेस्ट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो लिमिट टेस्ट आर यूज्ड टू चेक द इम्प्यूरिटीज। इट मे बी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव मीन्स होता है कि आपके अंदर जो सब्सटेंस है कि अगर उसमें इम्प्यूरिटीज है तो कितने अमाउंट में, दैट मीन्स अ क्वांटिटेटिव। एंड नेक्स्ट वन इज दैट क्वालिटेटिव। क्वालिटी मीन्स एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ द इम्प्यूरिटीज, दैट मीन्स अ क्वालिटेटिव। क्वालिटी मतलब किसके अंदर, इसके अंदर क्वालिटी इस प्रोडक्ट में है या नहीं है। तो उसमें एब्सेंस और प्रेजेंस दिखाएगा आपको कि इसमें कितना प्रोडक्ट अपने अंदर है और कितनी बाहरी अनवांटेड सोर्सेस उसके अंदर आ गए हैं। तो दैट डिपेंड ऑन द क्वालिटी। नेक्स्ट, कंट्रोल टॉक्सिक इम्प्यूरिटीज। टॉक्सिक इम्प्यूरिटीज क्या होती है, सपोज दैट अगर बाहर से कोई इम्प्यूरिटीज उसके अंदर आ गई है, दैट विल बी हार्मफुल टू द बॉडी। ये आपकी बॉडी के लिए कैसे होंगी, खतरनाक होंगी। और खतरनाक होंगी तो इसमें व्यक्ति की इलनेस भी हो सकती है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए ही अपन लिमिट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रिंसिपल की बात करें कि सर इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसमें अपन एक सैंपल लेते हैं, सैंपल को अपन एक स्टैंडर्ड यानी अकॉर्डिंग टू आईपी में जो अपन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दिया उससे कंपेयर करते हैं। देन चेक द टर्बिडिटी। उसमें अपन को चेक करना होता है कि इसमें टर्बिडिटी होती क्या है। तो टर्बिडिटी क्या कहलाती है, अगर हिंदी में बात करें तो उसी को धुंधलापन भी बोलते हैं, मिल्कीनेस भी बोलते हैं, जिसमें व्हाइट कलर आपका दिखता हो। लेकिन जब अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को अपन किससे करार करते हैं, सैंपल सॉल्यूशन से। यदि सैंपल सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से आपको विजिबिलिटी बराबर दिख रही है, दैट मीन्स योर सॉल्यूशन हैज बीन पास्ड। आपका सॉल्यूशन पास है। अगर उसकी विजिबिलिटी कम दिखाई दे रही है तो आपका भी सॉल्यूशन पास होगा। बट अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सैंपल सॉल्यूशन से कम लग रहा है, यानी उसकी टर्बिडिटी कम दिखाई दे रही है और सैंपल सॉल्यूशन की अधिक दिखाई दे रही है, तो उसको बोलते हैं अपन कि वो सॉल्यूशन आपका फेल है। एक बार फिर से आपको अगेन से बताते हैं कि दो सॉल्यूशन देते हैं, एक को बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड, एक को बोलते हैं सैंपल। दोनों को कंपेयर कराते हैं। कंपेयर कराने के बाद उसमें चेक करना होता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मींस कलर चेक करना होता है। कलर कैसे चेक करते हैं, कलर चेक करने के लिए दोनों सैंपल को रखते हैं और उस पर अपन देखते हैं कि कौन सा उससे धुंधला है। अगर स्टैंडर्ड से सैंपल सॉल्यूशन ज्यादा धुंधला दिखाई दे रहा है, दैट मींस इम्प्यूरिटीज है। और अगर उसमें सैंपल सॉल्यूशन के इक्वल है या उससे कम है तो सॉल्यूशन आपका पास माना जाएगा। लेकिन अगर उससे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से टर्बिडिटी ज्यादा दिखाई दे रही है तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन लोग बोलेंगे कि उसमें इम्प्यूरिटीज है। अगर ज्यादा है तो इम्प्यूरिटीज है और उसके बराबर है या कम है तो उसमें इम्प्यूरिटीज नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद अपन जो वीडियो लिखेंगे तो उसमें थोड़े से अपन आते हैं लिमिट टेस्ट में कितने टाइप्स होते हैं। तो लिमिट टेस्ट किस किस की चेक करते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड होता है, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट होता है, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन होता है, हैवी मेटल्स होता है, आर्सेनिक होता है। बट इसके अगला जो हमारा वीडियो रहेगा हम आपको उसमें डिटेल वाइज आपको लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के लिए जानकारी देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा इसके लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लोराइड के बारे में जनरली बताएंगे।